Welcome everyone. Today we will be understanding the life cycle of pteridophyte. Life cycle of pteridophyte. लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? वो होती है स्पोरोफाइट। और हमने वो ब्रायोफाइट में क्या पढ़ा था कि वहाँ पर होती है गैमेटोफाइट। अगर आपने ब्रायोफाइट की साइकिल नहीं पढ़ी है, पहले ब्रायोफाइट की साइकिल पढ़िए, फिर उसकी पर भी वीडियो है, फिर आप टेरिडोफाइट की साइकिल पढ़िएगा। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में डिफरेंट स्पोर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे क्या हैं? स्पोर्स हैं। क्या हैं? बहुत सारे स्पोर्स हैं। इन्हें हम क्या कह रहे हैं? SMC कह रहे हैं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ये क्या है? SMC। इन्हीं ये क्या है? डिप्लॉयड है, क्योंकि ये क्या है? पूरा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर क्या है? डिप्लॉयड होता है, तो इनकी प्लॉयडी क्या होगी? 2n होगी। तो ये सेल भी क्या होगा? ये जो सेल है, हाँ, ये क्या होगा? ये क्या होगा? स्पोर मदर सेल क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। जब इनमें मियोसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे? मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन। क्या है? रिडक्शन डिवीजन। तो क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा। जो स्पोर बनेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो होमोस्पोरस हो, मतलब सेम साइज़ की तरह, और या फिर हेट्रोस्पोरस के बने। क्या बने? और ये बात याद रखिएगा, NCERT में सेल्विनिया और स्लैजिनेला, ये दोनों हेट्रोस्पोरस, इनमें स्पोर प्रेजेंट होता है। ये 3 बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा? स्पोर माइटोसिस करके क्या बना लेगा? स्पोर माइटोसिस करके क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और इस केस में गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट की गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। ये पूछ चुका है, स्टार मार्क लगा हुआ है, रेड स्टार मार्क। इसका क्या मतलब है कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। ये है तो गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट, पर हम इसको क्या कहते हैं? इसका एक अलग नाम हमने रखा है। क्या है? प्रोथैलस। ये फोटोसिंथेटिक होता है, याद रखिए, इसलिए हमने ग्रीन बनाया। क्या बनाया? ग्रीन बनाया। फोटोसिंथेटिक होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब विदाउट, हम नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, ये क्लियरली विजिबल नहीं होता। और इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, इसलिए क्या है? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। फिर यही प्रोथैलस क्या करता है? गैमेटोफाइट माइटोसिस करके सेक्स ऑर्गन बनाता है। सेक्स ऑर्गन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जैसे ब्रायोफाइट में भी क्या होते हैं? एंथ्रीडिया और आर्कीगोनियम होते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। क्या है? सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम है। फिर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब फ्यूजन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट का माइटोसिस से हम फिर से क्या बना लेंगे? स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पूरी साइकिल है ना, तो साइकिल पूरी कंटिन्यू हो जाएगी। इसे और समझते हैं, आइए। NCERT लिखती है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? रिस्पेक्टिवली अलग अलग होंगे। जो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम, इसी प्रोथैलस को हम क्या कह रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं? इसके ऊपर जो ऑर्गन लोकेटेड है, हाँ, ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। इसे क्या कह रहे हैं? एंथ्रीडिया। क्या बोल रहे हैं? ये एंथ्रीडिया है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है? एंथ्रीडिया है। ये विजिबल नहीं होगा ऐसे नेकेड आई से, ये हम बहुत ज़्यादा जूम करके बना रहे हैं। ये भी क्या है? और जो फीमेल के केस में होगा, क्या होगा फीमेल के केस में? ये क्या है? आर्कीगोनियम। इसे हम कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसे हम क्या कह रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कह रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। इसे प्रोथैलस को क्या कह रहे हैं? मानी एक प्रोथैलस होगा मेल गैमेटोफाइट का, एक प्रोथैलस होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्यों? यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या लोकेटेड है? मेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे क्या है? हाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और वैसे ही सिंपल वही लाइफ साइकिल एकदम सेम चल रही। क्या है? इसके पास, आर्कीगोनियम के पास क्या है? एक एक्सेल है। और एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? मेल गैमेट्स बनाएगा। इन्हें हम एंथ्रोजॉइड बोलेंगे। और ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? थ्रू बाय वाटर होगा, बाय मीडियम ऑफ वाटर। और जो ये गैमीट्स है ना, ये माउथ ऑफ आर्कीगोनियम पे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये क्या है? माउथ ऑफ आर्कीगोनियम। फिर क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा। ये मेल गैमीट, जब ये मेल गैमीट और ये एक्सेल जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। हाँ, और ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होगी तो हम क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकेशन ऑफ एग क्या है? जो एग लोकेटेड है वो कहाँ लोकेटेड है? वो आर्कीगोनियम में लोकेटेड है। और याद रखिए NCERT की लाइन है गैमेटोफाइट बेयर सेक्स ऑर्गन। ये सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है?
प्रोथाइलस पे, और वो क्या है, गैमेटोफाइट है। ये देखिए क्या किस पे प्रेजेंट है, प्रोथाइलस सिलेंसियाटी क्या लिखती है, गैमेटोफाइट पेयर सेक्स ऑर्गन। अब ये नीट 2025 का क्वेश्चन करते हैं। आइए, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि पहला स्टेप प्रोथाइलस स्टेज होगा या मियोसिस इन स्पोर मदर सेल होगा। याद रखिए ब्रायोफाइट में क्या थी, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी, पर टेरिडोफाइट में क्या है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल होगा, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। फिर देखिए ए सेम है दोनों में, ए सेम है, आगे बढ़ जाइए, इसको ना चेक करिए, यानी डी और ई को चेक करिए। डी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया इन गैमेटोफाइट, ये प्रोसेस सही है, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियम, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथीरिया इन गैमेटोफाइट। फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब ये बन जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र। लास्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा, BADEC। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार आप सही से देख लिए इसको, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट में कि क्या क्या हुआ है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्विनिया स्लैजिनेला हेट्रोस्पोरस स्पोर बनाते हैं, इसमें होता है हेट्रोस्पोरस स्पोर। पूरी साइकिल देख लिए, आंसर देख लिए। आंसर क्या था इसका, हमने क्या मार्क करा था, लास्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट, और ब्रायोफाइट में हमने क्या पढ़ी थी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।